अखिलेश मिश्रा बोल रहा हूँ। आइए आज थोड़ी देर के लिए महाभारत की बात करते हैं, कुरुक्षेत्र की, कर्ण की, अर्जुन की और युद्ध की बात करते हैं। अर्जुन और कर्ण के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो दो मौके ऐसे आए हैं जिसकी बड़ी सुंदर सी व्याख्या रश्मि रथी ने की है। पहला मौका तब जब कर्ण के तरकश में अश्वत्थेन नाम का एक सर्प आता है और कर्ण से निवेदन करता है कि उसे अपने बाण पर बैठा करके अर्जुन तक जाने दो, उसे अर्जुन से अपना बदला लेना है। रश्मिरथी के वाक्यांश, उनकी शब्दावली बड़ी जबरदस्त है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों के लोथों पर गिर रहे मनुष्य के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुद्र विश्व हो एक संग। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जब अपना निशंग, तरकश में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विस्तर भुजंग, कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविध कामी हूँ। बस एक बार कृपा धनुष पर चढ़ शरव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत सिद्धन में मुझे सुनाने दे। राधे जरा हंसकर बोला, राधे कर्ण कहते क्योंकि राधा के पुत्र थे। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुष्य से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण वृद्ध करूं, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को फिर क्या मुख दिखलाऊंगा। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सिद्धांत देखिए, तो फिलॉसफी देखिए। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी, ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रति भटके लिए दुष्ट साहाଯ୍य सर्प के लेते हैं, जा भाग मनुष्य का परम शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी भांति भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। कर्ण चाहते तो अश्वत्थेन को अपने तीर पर रख के अर्जुन तक पहुंचा देते और अर्जुन का विनाश हो जाता, अर्जुन की मृत्यु हो जाती, लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। एक दूसरा मौका मिला जहां पर कर्ण युद्ध के लिए जा रहे हैं, शल्य उनका वाहन चला रहे हैं और शल्य का वाहन जो है, कर्ण का वाहन वो मिट्टी में फंस जाता है। बड़ा सुंदर व्याख्या की है इस प्रकार से, कर्ण का वाहन जो है मिट्टी में फंस जाता है कि क्षुधा झागी उसी की हाय को, रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका, अबाधित दान का आधार था जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार था दो, क्षुधा झागी उसी की हाय को, कहें क्या मेदिनी मानो प्रसू को, रुधिर के पंख में रथ को जकड़ कर, रुधिर खून को कहते हैं, रुधिर का जो खून से कीचड़ बना था, रुधिर के पंख को रथ में जकड़कर गई वह बैठ चक्के को पकड़कर, लगाया जोर अश्वों से न तोड़ा, लगाया जोर अश्वों ने न थोड़ा, नहीं लेकिन मही ने पंख छोड़ा, वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी के, बड़ी राधे अद्भुत बात है। शल्य कहने लगा, ये राधे ये तो अद्भुत की बात है, थोड़े से कीचड़ में चक्र फंसा निकल रहा है, बड़ी राधे अद्भुत बात है ये, किसी दुष्शक्ति की ही घात है ये, जरा सी कीच में चंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा फंसा है, निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है, जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। और कर्ण करता क्या है, उछलकर कर्ण स्यंदन से उतरकर लगा फंसे रथ चक्र को भुज बीच भर कर, लगा ऊपर उठाने जोर करके, लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। और रश्मिरथी की पंक्तियां देखिएगा दिनकर जी की, कि मही डोली सलिल आगार डोला, मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला, न डोला किंतु जो चक्का फंसा था चला वह जा रहा नीचे धंसा था। विपद में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर अर्जुन, विपद में
कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, शरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन बोले, शरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं है, विशिक कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। अर्जुन ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है कृष्ण, नरोचित किंतु क्या यह धर्म होगा, मलिन इससे कह नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव वृथा हट ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है, कहूं जो पाल उसको धर्म है ये, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है ये, क्रिया जो छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलटकर काल तुमको ही धसेगा। काल की बात, समय की बात करके कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भला क्यों पार्थ काला हार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार होता, सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिले जो सृष्टि उसको पाल करके, रगा राधे शर को मारने वह, विपद में शत्रु को संहारने वह, सरोषे वेदने तन को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र को। और कर्ण का छोटा भाई है अर्जुन। कर्ण ने सोचा कि चलो कृष्ण ने जो भी समझाया अर्जुन कर रहा है, एक बार मैं प्रयास करता हूँ। कर्ण ने समझाने का प्रयास किया कि नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, अरे अर्जुन नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा भी शाम तो लो, फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं, प्रहरण संभालूं, रुको तब तक चलाना बाण तुम, हरण करना सको तो प्राण तुम नहीं अर्जुन, नहीं अर्जुन, शरण में मांगता हूं, समर्थित धर्म का रण मांगता हूं, कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी करो तुम, विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है, भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन। और हमारे आपके लिए शिक्षा है कि भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में, शरण केवल उजागर धर्म होगा। हमारे देश में जितने रण्य मुकदमे चल रहे भाई भाइयों में चल रहे, भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में, शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। और कर्ण के मृत्यु का दृश्य देखिए कि गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यास्त मन को, लगा शर एक ग्रीवा में संभल के, उड़ी ऊपर प्रभातन से निकल के, गिरा मस्तक मही पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर। और कर्ण का अर्थ होता है, कहने का तात्पर्य कि इस युद्ध में कर्ण को मौका मिला कपट करने का, कर्ण ने नहीं किया, अर्जुन को मौका मिला इसने किया, और इसीलिए राजनीति का युद्ध माना जाता है, इसीलिए इसे कुरुक्षेत्र कहते हैं।